बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। सात समुद्र की मसी करूं, गुरगुण लिखा न जाए। सात समुद्र की शाही बना दे, लेखन लेखनी कलम सब बन रहा है। जितने भी जंगल है उसकी लकड़ी काट के कलमे बनाए। सब धरती कागज करूं, पूरी धरती को कागज कर दे, पर गुरगुण लिखा न जाए। इतनी महिमा धर्मशास्त्रों में सभी संतों ने गाई। लोग समझ पाए कि गुरु जरूरी है। इसलिए हमारे धर्म में एक ट्रेडिशन है, हिंदू धर्म में, गुरु बिना गत नहीं, और गुरु बिना मत नहीं, अकल भी नहीं आएगी। ये सर्वमान्य बात है। ऐसी क्या चीज देता है गुरु? साहब ने गुरु तत्व पर भी बड़ा साफ साफ कह दिया। कहता हूं हेला, हेला फरमान को कहते हैं। गुरु का गुरु, चेले का चेला। साथ में एक चेतावनी दे रहे हैं। बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव कछु संकट नाही। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो तत्व विचारा। आखिर गुरु देता क्या है? लोग इस तथ्य को नहीं समझ पाए। बस खाना पूर्ति के लिए लोग गुरु कर लेते हैं। आजकल एक ट्रेडिशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुआई चलती है। साहब कह रहे हैं इससे काम नहीं होगा, इससे काम नहीं होने वाला है। गुरु क्या देता है भाई? गुरु आकर देता क्या है? जो इतनी बड़ी महिमा, ईश्वर से भी बड़ी। वेदों में भी गुरु गुरु की महिमा अनंत कही गई। धर्मशास्त्रों में भी असीम कही गई। गुरु बिना गत नहीं आदि। उदाहरण देता हूं। ऐसी क्या चीज देता है गुरु जो गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर कह दी? गुरु हैं बड़े गोविंद थे, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। कबरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं उत्साह है। जरूर कुछ बात होगी।
कहते हैं कि अगर कोई कहे सरगुण ब्रह्म दिखाओ, तो मां बाप को खड़ा कर देना, सरगुण ब्रह्म है। देह की संरचना उनके द्वारा हुई है, लेकिन संतों ने सबसे बड़ा गुरु को कह दिया। ये विचारणीय विषय है। सात दीप नवखंड में, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। कबरा हरि के रूठ से गुरु की शरणी जाए, कबरा हरि के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। कबीर ते नर अंध हैं, कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे प्रभु दूर। हरि सेवा युग चार हैं, गुरु सेवा पर एक, ताका पटतर ना तुला, संतन किया विवेक। मैं ये प्रसंग क्यों उठाया, आखिर क्या देता है गुरु? मोक्ष का दाता है यहां सदगुरु बिना, है यहां सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। आइए हम देखते हैं गुरु मोक्ष कैसे देता है। सूरदास जी ने तो, मीरा बाई ने भी तो बहुत अनूठी बातें कह दी। गुरु न तजूं हरि को तज डालूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने कुटुम जाल में घेरी, गुरु ने तोड़ी ममता बेड़ी। हरि ने मोह से आप छिपायो, गुरु ज्ञान दीप दे ताहे लखायो। हरि ने जन्म मरण अर्जायो, गुरु योगी करता है छुड़ायो। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजू प्रभु को तजदारूं। जरूर कुछ न कुछ महत्व है। साक्षात ब्रह्म देखने के लिए शास्त्र कह रहे हैं मां बाप को सामने खड़ा कर दो, ये है साक्षात ब्रह्म, क्योंकि शरीर की संरचना इनके द्वारा हुई है। लेकिन इन सबसे गुरु को बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया। कबीर ते नर अंध हैं, कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर हैं।
गुरु रूठे प्रभु दूर। वाह, कबरा हरि के रूठते, परमात्मा नाराज हो जाए चिंता मत करना। कबरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं होता है। आखिर की देता क्या है भाई? इतनी बड़ी महिमा कह दी गुरु की, हमें देखना है आखिर देता क्या है। वो भी सुने। गुरु सजीवन नाम बताए। सजीव, आप हम सब सजीव और निर्जीव समझते हैं भाई। सजीव जिसमें प्राण है, निर्जीव जिसमें प्राण नहीं। अब वो मैं आपको दिखाता हूं। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। जिसके बल ये आत्मा अपने लोक जाएगी। कैसा नाम? नाम नाम सब जगत बखाना। नाम नाम सब जगत बखाना। नाम विदेह कोई विरला जाना। पहली बात तो ये आ रही, नाम विदेह है। दूसरी बात सजीव है। आप सजीव और निर्जीव को जानते हैं। निर्जीव चीजें हिलजुल नहीं पाती, प्राण नहीं है। सजीव जिनमें जीवन है। यानी गुरु ऐसा नाम बताता है, जाके बल हंसा घर जाए। वाह। पर दुनिया के लोगों ने सोचा कोई भी नाम जप लो बस दुनिया से पार हो जाएंगे। ना 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 ना, यहां साहब ब्रह्म को तोड़ रहे हैं। कोटि नाम संसार में, एक नहीं करोड़ों नाम है, तिन से मुक्ति न होए। अचरज की बात है। कोटि नाम संसार में, तिन ते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोई। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, गजब का नाम है भाई। यहां नाम लिखे जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं, बोले भी जाते हैं। भाई पांडे जी देखो, बोल दिया पांडे जी। भाई भानु प्रताप सिंह, भाई लिख दिया भानु प्रताप सिंह। लिखे भी जा सकते हैं, पर वो नाम कैसा है? पढ़ा न जाए लिखा न जाए, अकह नाम गुरु समझाए। अकह कहा भी नहीं जा सकता है, माथा ठनक जाएगा आदमी का। जब लग सार नाम ना पाए, तब लग जी बहु भटका खाए। मैं उदाहरण देता हूं। एक आदमी कहा हम सार नाम जपते हैं। मैं बोला भाई सार नाम क्या है? बोला वो बताना नहीं है। मैं कहा तुमने कौन सा सार नाम समझ लिया है मेरे भाई? वो सार नाम तो कहा न जाए, लिखा न जाए, कथा न जाए। इस तरह दुनिया भुलेखे में है। आजकल आदमी को प्रलोभन दिया जा रहा है
भक्ति क्षेत्र में समुद्र पर संसार के करीब 60 करोड़ लोग रोटी खाते हैं। कोई शिप चलाता है, कोई नमक बनाता है, आवाजाही के साधन कोई मत्स्य पकड़ता है, कोई बड़े बड़े जहाजों से सामान ढो रहा है। इसी तरह देश भारत में सिर्फ 15 करोड़ से ज्यादा लोग भक्ति के नाम से रोटी खाते हैं। मैं निंदक नहीं हूं, विचारक हूं। और प्रतिस्पर्धा है। नाना पंथ जगत में, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। नाना कहते अनेक प्रकार के। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर सदगुरु मार्ग लावे। वो नाम मोक्ष दाता है। वो नाम आपको बदल देगा। काग पलट हंसा कर देना। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। वो कैसा काम करता है मैं बताता हूं, आपको वहां तक पहुंचा देगा। प्रमाण, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। भाई नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। एक सिस्टम है नाम। पुराने जमाने में लोग जब कहीं जाते थे तो रास्ते में पूछते जाते थे, भाई फलानी जगह कहाँ है। मैंने एक उदाहरण दिया था, आज प्रसंग आया फिर उदाहरण दे रहा हूं। मैं दिल्ली पहली बार 1970 में गया, तो दिल में सोचा दिल्ली घूम लेता हूं। दिल्ली का बड़ा प्रचार है। मैं दिल्ली घूमने निकला। रास्ते में एक आदमी मिला। मैंने कहा भैया ये लाल किला किस तरफ है। उसने मेरा प्रश्न अनसुना कर दिया और चला गया। मैंने दिल में सोचा जल्दी में होगा, रहने दो। मैं फिर दूसरे राहगीर से पूछा, भैया लाल किले का रास्ता किधर से है। वो भी अनसुनी गया वो भी अनसुनी कर दिया। फिर क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, और ये 56 साल पहले की बात है। मैंने तीसरे आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई लाल किला किस तरफ है। वो भी मेरी बात अनसुनी करके चल पड़ा। मुझे थोड़ी चिढ़ाने लगी, ये कैसे लोग हैं। गांव ज्वार में तो लोग रास्ता बताते हैं, मदद करते हैं। फिर मैं चौथे आदमी से पूछा, भाई लाल किला किधर। वो भी जाने लगा, मैं उसके आगे खड़ा हो गया, उसको जाने नहीं दिया। मैं कहा भाई एक बात सुनो,
क्या दिल्ली वालों को मां ने जन्म लेते ही घुट्टी पिलाई क्या? कोई रास्ता पूछे तो मत बताना। उसने कहा बाबूजी पहली बार दिल्ली आए हो क्या? मैं बोला हाँ। बोला यहां से लाल किले के लिए 50 चौराहे आएंगे आपको, मुझे आपको समझाने में 10 मिनट लग जाएंगे और आप भूल जाओगे। इसलिए अगर मैं आपको बताऊंगा आगे आप जैसा एक और मिल जाएगा। मैं शाम तक घर नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए भाई मेरे दिल्ली वाले रास्ता नहीं बताते हैं, क्योंकि यहां काफी लोग भ्रमण करने वाले आते हैं। मैं कहा धन्यवाद। हल क्या है? बोला पुलिस वाले से पूछ लेना। पुलिस वाला भी बड़ा बिजी था। उसने कहा भाई सुनो, सीधे चले जाओ, एक चौराहे पर और पुलिस वाला मिलेगा, उससे पूछ लेना, आगे बता देगा। मैं बोला आगे कहाँ? अरे बोला 50 चौराहे आते हैं, कहाँ कहाँ बताऊं आपको, चलो। लेकिन आजकल आजकल नेविगेटर लगा दो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और ये विदेशों में बहुत पहले से था। 10 साल पहले मैं गया था अमेरिका, तो टैक्सी में सिर्फ क्या लगा दिया था, उसमें उन्होंने मकान नंबर लिख दिया और स्ट्रीट लिख दी, सीधा गाड़ी वहीं जाकर के पहुंची। वाह भाई, यानी नेविगेटर बताता चलेगा भाई कहां जाना है आपको, कहां से मुड़ना है। इसी तरह वो नाम आपको बताता चलेगा। उचित क्या है, अनुचित क्या है, कृत क्या है, आकृत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। यह है सजीव नाम। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, वो ताकत आपके सभी अपराध छुड़ा देगी। इसी तरह नेविगेटर में अगर आप गलत रास्ता पकड़ेंगे तो नेविगेटर फौरन कॉल करेगा, रॉन्ग रॉन्ग, स्टॉप, गो बैक, यहां टर्न टू राइट। इस तरह ये नाम आपको अभी पूरा गाइड करता जा रहा है, मार्गदर्शक है, आपको बताता जा रहा है क्या सही है क्या गलत है। वो है सजीव नाम। नाम केरे प्रताप ते भय आन के आन, और मन का घात सब पर लगता है। ऋषि मुनि गण गंधर्व देव पितर आदि सबको मन नचाता है, लेकिन आपको पहले समझ में आता है। क्या बात है रे, वो नाम है गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। वो बदल देगा आपको। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। भाई जहां भी आप अनुचित काम करेंगे वो आपको इंडिकेशन देता जाएगा, ये गलत है मत करना। पर भाई जान जान नर करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो नाम हमेशा आपकी सुरक्षा करेगा। आइए आगे। रहन गहन पावे सो कोई जो कोई,
शब्द सार ने अक्षर सोई, ताए पाए कोई हंस हमारा। अब यहां कह रहे कोई कोई पाता है, हंस होए परखे वह वाणी, अक्षर भेद करे पहचानी। यानी अब आपको पाप और पुण्य बताना नहीं है, आपको ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा क्या सही है क्या गलत है, क्या कृत है क्या आकृत है। आप में बदलाव आया, चाहे लाख बार नहीं मानो, लेकिन आपके अंदर एक ताकत है जो आपको बताती चल रही है क्या कृत है क्या आकृत है, क्या पाप है क्या पुण्य है। रिजल्ट सामने है। अगर आप निष्पक्ष होकर के चिंतन करेंगे तो पाएंगे नाम से पहले आप बड़े हीन थे, आपको सही गलत का इल्म नहीं था, आपका हृदय अंधकारमय था, आप पाप पुण्य को नहीं समझ रहे थे। जैसे जैसे मन कह रहा था आप वैसे वैसे काम कर रहे थे। मन निरंजन सबे नचाई, प्रबल है ये, पर नाम होए तो माथ नवाई। लेकिन उस नाम की ताकत से आप में अमूल चूक परिवर्तन आ गया, वो नाम है। अगर आप नाम दान से पहले क्या थे कैसे थे, एकांत में बैठकर 5 मिनट सोचना, आपको लगेगा बड़ा विकृत था, सब तरह से हीन था, सब तरह से कमजोर था। ये नाम आपको पल पल समझाता चलेगा। और अब पूरा गुरु अगर समझाए, अब यहां तकाजा कर रहे, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, पूरा गुरु अगर समझाए। जब ये नाम के प्रताप से आप देखिए धीरे धीरे आपका अंतःकरण शुद्ध होता गया, आपके कर्मों में परिवर्तन हो गया। पहले पागलपंती की जिंदगी थी, जो चाहता था मन वो आपसे कराता था। अब ऐसा नहीं है। आप जैसे कुछ गलती करने जाएंगे, अंदर से इंडिकेशन आएगा रॉन्ग है, नहीं करना। अब आपको उचित अनुचित नहीं समझाना है, वो आपके साथ में ताकत आ गई है। हंस होए परखे वह वाणी, अक्षर भेद करे पहचान। यानी वो आपको समझ में भी आ रहा है, और वो ताकत अद्भुत नाम सदा रखवाला। आप देख रहे होंगे जहां आप पर आफत आने वाली है, वो ताकत आपको वहां से बगल कर रही है। कहीं बड़े संकट में घिर रहे हो तो वो आपकी सुरक्षा कर रही है। भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। वो कैसे आपकी सुरक्षा कर रहा है? जैसे मां छोटे बच्चे को हमेशा गोद में नहीं बिठा सकती, उसे काम करना होता है, और बच्चे के लिए मां की गोद से ज्यादा तोरण सुरक्षित किला कोई नहीं है, तो उतार देती है गोद से। वो टहलता है रेंग रेंग कर इधर उधर, मां नजर रखती है कहां जा रहा है, काम भी कर रही है, बर्तन मांज रही है, पर चोरी निगाह से देख रही है काका कहां जा रहा है। जैसे किसी खतरनाक चीज के पास जा रहा है वो उठाकर साइड कर लेती है। इसी तरह जब भी आप किसी संकट के रास्ते से गुजरते हैं, ये नाम आपकी रक्षा करता है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।